नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश दैनिक करंट अफेयर्स और आज है 9 जुलाई 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 जुलाई का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। इसे शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ जो लोग हमारे कंटिन्यू व्यूअर हैं उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूँगा क्योंकि आज की वीडियो कुछ लंबी भी हो सकती है, साथ ही साथ कुछ अधिक बोरिंग भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी बड़ी परियोजना है ये रीवा सौर परियोजना और इससे संबंधित अधिकतम क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हम आज के करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की वीडियो को। हमारा पहला करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, रीवा सौर परियोजना किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र जी के द्वारा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। इसका राइट आंसर है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रीवा सौर परियोजना जो कि सबसे बड़ी सौर परियोजना के अंतर्गत आती है, इसका उद्घाटन किया जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसके बाद आता है आपका अगेन रीवा परियोजना से संबंधित एक और क्वेश्चन, रीवा सौर परियोजना की क्या लागत है। आपके ऑप्शन है 4000 करोड़, 5000 करोड़, 6 लाख करोड़, निर्धारित नहीं। इसका राइट आंसर है आपका 4000 करोड़। जी हाँ, 4000 करोड़ रुपए रीवा सौर परियोजना की टोटल लागत है। स्पेशली यह रीवा जिले में है इसलिए इसका नाम रीवा परियोजना है और यह सौर परियोजना है। जी हाँ, सोलर परियोजना है इसलिए इसे रीवा सौर परियोजना कहा जाता है। चलिए आते हैं अगेन एक और क्वेश्चन जो कि रीवा सौर परियोजना के रिलेटिव ही है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। रीवा सौर परियोजना की पावर क्षमता कितनी है। आपके ऑप्शन है 750 मेगावाट, 1000 मेगावाट या 2000 मेगावाट। इसका राइट आंसर है आपका 750 मेगावाट। जी हाँ, रीवा सौर परियोजना की जो क्षमता है, बिजली उत्पादन की क्षमता है, वह है 750 मेगावाट। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी रीवा परियोजना से रिलेटिव है। जैसा कि सभी को मालूम है नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटिव है, किस तारीख को रीवा पावर प्लांट को मोदी जी देश को समर्पित करेंगे। आपके ऑप्शन है 10 जुलाई, 26 जुलाई, 20 जुलाई या 11 जुलाई 2020। इसका राइट आंसर है 10 जुलाई 2020। जी हाँ, 10 जुलाई 2020 को माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को समर्पित कर दी जाएगी, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जी हाँ, यह वर्चुअल रहेगी यह पूरी रैली, इंडिविजुअली वो यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि कोरोना वायरस के कारण इस प्रकार की जो भी विभिन्न प्रकार के उद्घाटन सभाएं हैं इनके आयोजन पर अभी रोक लगी हुई है। तो 10 जुलाई को उसका उद्घाटन करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह भी अगेन रीवा परियोजना से ही रिलेटिव है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मान के चलता हूं मैं इसको क्योंकि ये पर्यावरण से भी रिलेटिव है। देखते हैं रीवा परियोजना के द्वारा कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। जी हाँ, क्यों अधिकतम देश आज रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देते हैं, क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन गिरता है। जैसा आपको मालूम होना चाहिए हमारे भारत देश की लगभग 74% जो विद्युत उत्पादन होता है वो ताप विद्युत ग्रह से होता है और ताप विद्युत ग्रह से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है जिससे पर्यावरण को काफ़ी अधिक हानि होती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन है 15.7 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा, 60 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा, 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका बनता है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा विद्यमान है और सर्वाधिक किसकी विद्यमान है। सर्वाधिक है नाइट्रोजन की। आप लोग परसेंटेज कमेंट बॉक्स में दीजिए और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको मालूम है तो, वरना मैं कल आपको बता ही दूंगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, रीवा परियोजना से अधिकतम क्वेश्चन थे और आज का हमारा करंट अफेयर से स्पेशली रीवा परियोजना पर ही फोकस है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में 2 बड़ी प्रमुख योजनाओं के उद्घाटन हुए हैं अभी
सबसे पहला मैं इसको मान के चलता हूँ, रीवा परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने आज का हमारा पूरा करंट अफेयर्स रीवा परियोजना पर ही फोकस रखा है, क्योंकि इससे अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी एग्जाम्स में। सेकंड सबसे अधिक इंपॉर्टेंट योजना मैं आपको बताना चाहूँगा चंबल एक्सप्रेसवे। जी हाँ, चंबल एक्सप्रेसवे जो कि 3 राज्यों की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका यूपी। ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसे चंबल एक्सप्रेसवे कहा गया है। यह काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मध्य प्रदेश के विकास में। अभी तक मैंने इसका डिस्कशन करंट अफेयर्स में नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। जिस तरीके से हमने हमारा आज का करंट अफेयर्स फुल्ली डेडिकेटेड रखा है रीवा परियोजना के लिए, इसी तरीके से मैं एक दिन फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो अलग से लाऊंगा चंबल एक्सप्रेसवे के लिए। इससे भी काफ़ी अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देखते हैं हम रीवा परियोजना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं। रीवा सौर परियोजना से मिल रही सस्ती बिजली, सबसे बड़ा इसका फायदा यह है कि इससे जो उपभोक्ता है उनको किस तरीके की बिजली की प्राप्ति होगी, उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली। जी हाँ, इससे चीप इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी अधिकतम उपभोक्ताओं को। साथ ही साथ हम देखते हैं इससे कितने लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था 15.7 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी इससे। जैसा कि आपने देखा 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को इसके अंतर्गत रोका जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे सबसे प्रमुख फायदा यह होगा कि यह जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, इतना अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जाता है तो इससे लगभग 60 लाख वृक्ष लगाने के बराबर हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोक देंगे। जी हाँ, लगभग 60 लाख वृक्ष लगाएंगे तब जाके हमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हम कम कर पाएंगे। तो एक परियोजना से लगभग हम 60 लाख वृक्ष के बराबर हम क्या प्राप्त करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी। आते हैं हम इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड कुछ और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सबसे प्रमुख क्वेश्चन यह है कि विश्व की सबसे बड़ी योजनाओं में रीवा परियोजना शामिल है। जी हाँ, विश्व की जो बड़ी अधिक परियोजना है उनमें रीवा परियोजना शामिल है। लगभग 4000 करोड़ की लागत से यह निर्मित है। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कितनी इसकी लागत है। इसकी लागत यहाँ पर आप देखिए 4000 करोड़ रुपए इसकी लागत है। साथ ही साथ 750 मेगावाट यह उत्पादित करेगा। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। बहुत कम लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, आप वहां पर जाइए और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको PDF मिले हमारे हर लेक्चर की। तो इससे 750 मेगावाट रीवा परियोजना की जो उत्पादक क्षमता है विद्युत की वह इतनी होगी। 4000 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है, पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन प्रारंभ हो गया है इसमें। इसके अलावा 5000 मेगावाट की 6 परियोजनाएं और निर्माणाधीन है। जी हाँ, 5000 मेगावाट की 6 और परियोजनाएं इसी के अंतर्गत अभी निर्माणाधीन है। उनका निर्माण कार्य जारी है, जैसे ही वह कंप्लीट हो जाएंगी उनसे भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को 10 जुलाई को, जैसा कि हमने देखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? 800 लोगों को। जी हाँ, 800 लोगों को इससे रोजगार की प्राप्ति होगी। चलिए देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है रीवा परियोजना से संबंधित। यहाँ पर देखिए रीवा सौर परियोजना के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, जी हाँ, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ज्वाइंट वेंचर कंपनी के रूप में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड कंपनी का क्या किया गया? गठन। यानी कि इन दो जो प्रमुख संस्थाएं हैं इनके द्वारा मिलकर अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड कंपनी का गठन किया गया तथा इसी परियोजना को राज्य स्तर पर नवाचार के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना में चयनित किया गया है। ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है कि किस परियोजना को राज्य स्तर पर नवाचार के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना में चयनित किया गया है। तो यह है हमारी रीवा परियोजना। इस परियोजना में उत्पादित विद्युत का न्यूनतम टैरिफ, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से इसकी पहली हेडिंग क्या थी कि रीवा परियोजना से सस्ती बिजली प्राप्ति होगी, तो इससे क्या टैरिफ होगा? न्यूनतम 2 रुपए 97
पैसे यूनिट जो काफ़ी अधिक कम है, जो समकालीन परियोजनाओं से प्राप्त टैरिफ के 4.5 से 5 रुपए प्रति यूनिट की तुलना में 1.5 से 2 रुपए है। जैसे कि आप देखेंगे जो नॉर्मल परियोजनाएं हैं उनमें 5 से 4.5 रुपए टैरिफ लगता है और इसमें लगभग 2.97 रुपए टैरिफ लगेगा। ये अपने आप में काफ़ी अद्वितीय है और सस्ती जो बिजली उपलब्ध हो पाएगी मध्य प्रदेश तथा और भी निवासियों को, क्योंकि ये मध्य प्रदेश अकेले को लाभ नहीं देगी। हम इसको आगे भी देखते हैं। रीवा सौर परियोजना रीवा जिले के 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित की गई है। जैसा कि आपने देखा 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित की गई है और साथ ही साथ यह दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और संयंत्रों में से एक है। जी हाँ, सबसे बड़े सिंगल साइट इट मीन्स सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत साइटों में से प्रमुख सौर संयंत्र है। परियोजना से उत्पादित विद्युत का 76% अंश प्रदेश के पावर मैनेजमेंट कंपनी को और 24% किसको जाएगा, दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया जा रहा है। जी हाँ, इससे ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यह कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट है। साथ ही साथ इस परियोजना से उत्पादित विद्युत का 76% अंश प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी और 24% कहाँ जाएगा, दिल्ली मेट्रो को दिया जाएगा। इस परियोजना से प्रथम बार आपन एक्सप्रेस के माध्यम से राज्य के बाहर किसी व्यवसायिक संस्था दिल्ली मेट्रो को बिजली प्रदान की गई है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, पहली संस्था है जिसके द्वारा किसी बाहरी राज्य के बाहर बिजली प्रदान की गई है। यहाँ पर देखिए आप, आंतरिक ग्रिड संयोजन के लिए वर्ल्ड बैंक से ऋण प्राप्त करने वाली यह देश की पहली परियोजना है। समझिए आप, देश की पहली परियोजना है, वह भी आंतरिक ग्रिड संयोजन के लिए वर्ल्ड बैंक से ऋण प्राप्त करने वाली यह देश की पहली परियोजना है। विश्व बैंक का ऋण राज्य शासन की गारंटी के बिना और क्लिक टेक्नोलॉजी फंड एंड CTF के अंतर्गत सस्ती दरों पर दिया गया है। यह अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे संबंधित यहाँ पर लगभग हमारे रीवा परियोजना से संबंधित जो भी फैक्ट थे वो कवर हो गए। दोस्तों, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज का हमारा लेक्चर थोड़ा बोरिंग सा हो गया है, इसके लिए मैं आप लोगों से अगेन क्षमा मांगूंगा, मगर ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसके बारे में आज फुल्ली डेडिकेटेड आज का करंट अफेयर्स हमने इसी पर रखा है। चलिए देखते हैं आज का सवाल। जैसा कि मैंने कल सवाल आप लोगों से पूछा था, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नाम दिया गया था। काफ़ी अधिक लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप लोग, और आप लोगों से मैं काफ़ी अधिक खुश भी हूं आप लोगों के पार्टिसिपेट को देखते हुए। चलिए, आपको कुछ अधिक क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपका लेवल आज थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा आज, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, किस समय किया गया था। आपको टाइमलाइन बतानी है, साथ ही साथ यह बताना है आपको वर्तमान में मंदिरों की संख्या कितनी है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, इसके आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि इसके आंसर देने से आपको ही फायदा होगा। एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर दिया था। चलिए आते हैं हम लोग, हमारा जिस तरीके से हम लोग डेली बेसिस पर कुछ स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भोपाल का जलियांवाला कांड। जी हाँ, अभी तक आपने जलियांवाला बाग कांड सुना होगा। अगर आप लोगों को मालूम हो तो ये कब हुआ था, अधिकतम लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का एक और जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसकी भी डेट आप लोग दीजिए। अगर आप लोग नहीं दे पाते हैं तो कल के करंट अफेयर्स में हम उसे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं भोपाल का जलियांवाला बाग कांड क्या हुआ था। 14 जनवरी को यह हुआ था। यहाँ पर देखिए आप, 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के दिन पर हुआ था। रायसेन के बोरास गांव में नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत के नवाबी सेना के अधिकारी, जिनका नाम था जफर अली खान, और स्थानीय लोगों के बीच क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, भारत जब आज़ाद हुआ था तो जो भोपाल रियासत है वो नवाबों के अंडर में थी, और तत्काल वह लोग नहीं चाहते थे कि यह भारत में सम्मिलित हो, वह चाहते थे कि यह पाकिस्तान में सम्मिलित हो या फिर एक अलग से देश बने छोटा सा। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1949 में, जी हाँ 1949 में, भारत देश 1947 में आज़ाद हो गया था, परंतु भोपाल 1949 में आके हमारे भारत का एक पार्ट बना था। अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताइए यह किस पार्ट का हिस्सा था, पार्ट A, B, C या D। चलिए आते हैं, जफर अली और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष हुआ था, और इससे ही भोपाल का जलियांवाला बाग कहा जाता है। यही भोपाल का जलियांवाला बाग कहा जाता है।
नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।